टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है अवनीश मौर्य और आज दोस्तों हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तरफ से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसका दोस्तों जो स्टार्ट डेट है वो दोस्तों 24 जुलाई 2021 से। तो अगर इसके बारे में आगे बात कर ली जाए तो यह दोस्तों जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है ये दोस्तों ITI के लिए आई हुई है। यानी दोस्तों यदि आप ITI पास आउट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए ये अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रांच दिया गया है। ब्रांच में दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है फीटर, जिसके लिए दोस्तों 5 सीट यहाँ पर दी गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों 10 सीट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, जिसके लिए 10 सीट यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों लास्ट में है कोपा, जिसके लिए 87 सीट दी गई है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में, तो यहाँ पर फीटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तो इनके लिए दोस्तों आपका 8,985 रुपये मंथली स्टाइपेंड है। और दोस्तों कोपा के लिए 7,987 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड है। अगर दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात कर ली जाए तो टोटल 112 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई 26 जुलाई और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 10 अगस्त 2021। तो इससे पहले तक अगर दोस्तों आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पर लिखा गया है कि केवल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों लिखा गया कि यदि आपने अपना ITI 30/9/2021, ये जो दोस्तों डेट है इससे 3 साल पहले अगर आपने अपना ITI कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका दोस्तों मैक्सिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, जो कि 30/9/2021 इस डेट के हिसाब से होना चाहिए। अब दोस्तों आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि 5 वर्ष का होगा। तो इस हिसाब से आपका SC ST PWD के लिए 5 वर्ष का और दोस्तों OBC के लिए 3 वर्ष का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड और अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। यानी दोस्तों आप यदि पहले से कहीं से अप्रेंटिस कर चुके हैं या आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अप्रेंटिसशिप इंडिया के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा वो दोस्तों मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एबव क्राइटेरिया कैन ओनली अप्लाई। दोस्तों जो ऊपर क्राइटेरिया बताया गया यदि आप उसको फुलफिल करते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया कि अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग है वह 1 वर्ष का होना है और इसके लिए आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आगे लिखा गया है कि आपका apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप इसी के दोस्तों 10 अगस्त से पहले आप इसी वेबसाइट से जा करके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपका मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होगा और यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिलेगा SC ST PWD OBC EWS के लिए, जो कि इस प्रकार से मेंशन है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि आपको कैंटीन फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस में यही है, कुछ खास नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे दिया गया दोस्तों कि फॉर स्टूडेंट इनरोलमेंट प्रोसेस विजिट द वेबसाइट। यानी दोस्तों apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए। आपको दोस्तों इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस प्रकार से आपके जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए अवश्य ही। और दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, यह वेबसाइट दी गई है। और नीचे दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी इस प्रकार से बताया गया है। यदि दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वह दोस्तों 10 अगस्त है। तो आई होप दोस्तों आप उससे पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात कर ली जाए जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, तो जॉब लोकेशन दोस्तों गाजियाबाद रहने वाली उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।